इसके फर्स्ट आर्टिकल में हम लोग एक ऐसी सररेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे जो एक दिए गए बिंदु से गुजरती है और जिसके दिक् अनुपात हमें ज्ञात हों, या हमें उस रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात हों जो कि अभिष्ट रेखा के समानांतर है। मान लीजिए एक सररेखा है जो कि बिंदु P x1 y1 z1 से होकर गुजरती है और इस सररेखा के दिक् अनुपात ABC हैं, या यह रेखा एक ऐसी रेखा के समानांतर है जिसके दिक् अनुपात ABC हैं। तो इसका कार्तीय रूप में समीकरण होगा, पहले इस बिंदु पे फोकस करें और हमें लिखना है x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1, और इसके बटे में इस रेखा के दिक् अनुपात या इसके समांतर रेखा के दिक् अनुपात लिखे जाएंगे जो होंगे A, B और C, और बीच में लगा देंगे इक्वल का निशान। इसे हम सदैव सूत्र की तरह याद रखने वाले हैं। अब यदि हमें दिक् अनुपात के स्थान पर दिक् खोजें LMN ज्ञात हों तो रेखा का समीकरण पूर्व की भांति x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1 होगा। बस हम लोग बटे में ABC के स्थान पर लिख देंगे L, M और N, शेष कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम इस सूत्र को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग सदिश रूप में इसी सररेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। बस इस बार बिंदु के निर्देशांकों को हम लोग स्थिति सदिश के रूप में लिखेंगे और एक अन्य रेखा जो होगी वह है B वेक्टर होगी। तो इस प्रकार सररेखा का समीकरण बनता है R वेक्टर इज इक्वल A वेक्टर जिससे होकर वह रेखा गुजरती है प्लस लैम्डा एक कांस्टेंट गुणा में B वेक्टर। हम इसे भी एक सूत्र की तरह याद रखेंगे। अब सदिश रूप को कार्तीय रूप में और कार्तीय रूप को सदिश रूप में बदला जा सकता है। तो सदिश रूप को कार्तीय रूप में बदलने के लिए हमें R वेक्टर के स्थान पर x i कैप, y j कैप और z k कैप को रखना चाहिए और समान गुणांकों की तुलना से मान ज्ञात करने चाहिए। नेक्स्ट हम दो बिंदुओं से गुजरने वाली सररेखा का कार्तीय और सदिश रूप में समीकरण ज्ञात करेंगे। अब दो बिंदुओं से गुजरने वाली सररेखा के लिए हम पहले से दिक् अनुपातों के मान ज्ञात करना जानते हैं जो कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होते हैं। इसलिए रेखा का समीकरण इसे हम पीछे वाले आर्टिकल के जैसे ही लिखने वाले हैं। यदि आप ध्यान दें तो वास्तव में यह दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सररेखा है जिसमें से किसी को भी पहला बिंदु और किसी को भी दूसरा बिंदु माना जा सकता है। तो यदि मैं इसे पहला बिंदु मान लूं तो रेखा का समीकरण बनेगा x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन इस रेखा के दिक् अनुपात जो कि यहाँ लिखे हुए हैं वह है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। और यदि आप बिंदु Q को फर्स्ट पॉइंट मान लें तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस x2 y माइनस y2 और z माइनस z2 अपॉन दिक् अनुपात x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यानी इसको दो सूत्रों से ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट हम सदिश रूप में भी इस सररेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। इसके लिए मान लेते हैं एक सररेखा है जो कि बिंदु P और Q से होकर गुजरती है, जिसमें P का स्थिति सदिश है A वेक्टर जबकि Q का स्थिति सदिश है B वेक्टर। तो इस स्थिति में सररेखा का समीकरण होगा R वेक्टर इज इक्वल, जिस बिंदु से होकर जा रही है उसको लिख लेते हैं पहले प्लस लैम्डा एक कांस्टेंट और इनटू लिख देते हैं B वेक्टर माइनस A वेक्टर। यह इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सररेखा का सदिश समीकरण होगा। और पूर्व की भांति ही इस सदिश रूप को कार्तीय रूप में बदलने के लिए R वेक्टर इक्वल x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप का यूज हो सकता है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट है
कि यदि ए, बी और सी किसी रेखा के दिक् अनुपात हों तो उनका किसी निश्चित संख्या से गुणा करने पर जो उत्तर आएगा वह भी दिक् अनुपात ही होगा। यानी कि दिक् अनुपातों को अनुपात मानते हुए किसी भी निश्चित संख्या लैम्डा से गुणा किया जा सकता है। दूसरा, यदि हमारे पास कोई सरेखा कार्तीय रूप में कुछ इस प्रकार हो तो इसे सदिश रूप में लिखने के लिए आपको लिखना चाहिए आर वेक्टर इज इक्वल पहले ये वाला बिंदु, यानी एक्स, वाई और जेड के साथ जो संख्याएं माइनस के रूप में लिखी हुई हैं उनका चिन्ह बदल लेना चाहिए, जिससे हमें मिलेगा x1, y1 और z1। इनके साथ हम i, j और k कैप का यूज़ कर लेंगे। फिर लिखेंगे प्लस लैम्डा और उसके बाद ये दिक् अनुपातों के साथ हम लोग i, j और k कैप का यूज़ कर लेंगे। तो यह कार्तीय रूप से सदिश रूप में बदल जाएगा। और इसी प्रकार यदि मैं वाइस वर्सा करूं तो यह बिंदु बन जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। और इसके साथ साथ इस कांस्टेंट के साथ जो सदिश है उसके घटक जो होंगे वह वास्तव में दिक् अनुपात बन जाएंगे। तो इस प्रकार शॉर्टकट मेथड से हम लोग डायरेक्ट सदिश और कार्तीय रूपों को आपस में बदल सकते हैं। एक बात का हम और विशेष ध्यान रखने वाले हैं कि ये वाला जो बिंदु होता है ये वह बिंदु होता है जिससे कोई सरेखा गुजरती है, तो इसको आप ए वेक्टर बोल सकते हैं। और इस सदिश के ये सरेखा समांतर होती है तो इसे आप बी वेक्टर बोल सकते हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये वास्तव में ए वेक्टर है जबकि ये वास्तव में बी वेक्टर है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।